आइए, हिंदुस्तान पर अंग्रेज जब लड़ा था तो मुसलमान और हिंदुओं ने आगे बढ़ा था, और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में आकर हिंदू भाई और मुसलमान भाई को मारा है तो इसके खिलाफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि हिंदू की तादाद ज्यादा थी, मुसलमान की तादाद कम थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हिंदुस्तानी था, उसके बाद वह हिंदू है या मुसलमान है, वह सिख है या ईसाई है, सबसे पहले वह हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी को जो भी आंख दिखाएगा उसकी आंख को फोड़ दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए, ढाका के इनकलाबी सरजमीन से ये परचम उठ रहा है कि ऐ लोगों, जब भी इस देश को जिस वक्त भी, जिस आन भी, जिस लम्हा भी, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, ढाका के इनकलाबी सरजमीन से ये आवाज उठेगा और मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर हिंदुस्तान के सरहद पर कफन बांध कर जाएगा और हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देगा। आपको मालूम है कि यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। शायर कहता है कि मोहब्बत प्यार का, ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अरे अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। यह हिंदुस्तान है। मैं बता देना चाहता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जब भी इस देश को जरूरत पड़ेगी, मुसलमान सबसे पहले अपने सर पर कफन बांधकर सरहद पर जाने के लिए तैयार है। इसलिए जो हमसे सबूत मांगते हैं कि तुम दूसरे शहरी हो और तुम्हें इस हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर राहत इंदौरी के इस शेर के साथ कि अगर खिलाफ हो तो होने दो, ये जान थोड़ी है। अरे ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का यह हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और इधर राणा रंजीत साहब है। मैं इस शेर को बयान करके आपके बीच जाना चाहता हूँ। शायर कहता है कि यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। देखिएगा, यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। इधर आबे जमजम, इधर गंगा जल है। इधर देखो सीता जी बन को चली है, इधर भी तो मरियम पर उंगली उठी है। उधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, इधर भी तो ईसा ने मुर्दे जिलाए। उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हजरत अली है। उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो मक्का में है कमली वाला। अरे सबका खून लाल होता है, फिर कहां हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ढाका के इनकलाबी सरजमीन से ये लड़ाइयां चलेगी। जब भी इस देश को जरूरत पड़ेगी, हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े होकर इस देश के लिए लड़ेंगे। मैं बोलना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यह वह देश है कि जब अंग्रेज इस देश में आया तो इस अंग्रेज को भी यहां से भगाने का काम किया। और आप कौन सी जी, जैसा जैसा आप लोगों का हुक्म होगा वैसे। इनका जो शेर था आप लोगों की मांग आ रही है कि दोबारा उस शेर को पढ़ा जाए। लोगों को पसंद आया, एक बार जोर से फिर से दोबारा हो जाए। अगर दोबारा सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बताएं। वाह, दीवाने को ना देखो हकारत की नजर से। अरे दीवाना बहुत सोचकर दीवाना हुआ है। वैसी साहब के दीवाने हैं ये सब। शायर कहता है कि यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है,
इधर आबे समसम, इधर गंगा जल है, इधर देखो सीता जी बन को चली है, इधर भी तो मरियम पर उंगली उठी है, उधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, इधर भी तो ईसा ने मुर्दे जिलाए, उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हजरत अली है, उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो है मक्का में कमली वाला। अरे सबका खून लाल होता है, फिर कहां हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। अब लोगों का मांग हो रहा है कि तो कुछ बोला जाए, तो आइए कुछ बोला जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम सुने होंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब जेल में गए थे, उस वक्त उनकी बीवी का इंतकाल हुआ, तो जेल में एक शख्स खत लिखकर भेजते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अगर तुम अंग्रेज के खिलाफ जो फतवा दिया है तुम बोल दो कि मैं वापस लेता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि आजाद कल भी वही फतवा दिया था, आज भी वही फतवा देता है, और कल आइंदा भी यही फतवा रहेगा कि अंग्रेज के जेल में भर्ती होना हराम है, हराम। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ये बात कहे तो लोगों ने कहा कि फिर जेल से आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहा, तुम छोड़ो या ना छोड़ो, अंग्रेज के खिलाफ जो मैं फतवा दे दिया हूं वह क़यामत तक वही फतवा रहेगी। यह हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान को जो भी उंगली दिखाएगा उसके उंगली को काट दिया जाएगा। और यह हिंदुस्तान है, या हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, सब साथ लड़कर, सब साथ मिलकर हम सब लड़ेंगे। शायर कहता है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये हिंदू मुस्लिमों का रिश्ता टूट जाएगा। क्या कहा कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये हिंदू मुस्लिमों का रिश्ता टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इसलिए हम और आप भारत को टूटने नहीं देंगे, और उस वक्त टूटने तक नहीं देंगे जब तक हमारी सांस में सांस बाकी रहेगी, रूह में रूह बाकी रहेगी। अगर ये देश हमसे जान मांगेगी, जान देंगे, माल मांगेगी, माल देंगे, वक्त मांगेगी, वक्त देंगे। अगर इस देश को उस वक्त ये जरूरत आ जाएगी कि तुम औलाद दो, तो मैं अपने औलाद को भी हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर दूंगा। इसलिए जी राहत इंदौरी साहब का शायर जो शेर कहे थे, फिर वो दोबारा डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि अगर खिलाफ हो तो होने दो, ये जान थोड़ी है, अरे ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान पर तिरछी नजर से जो देखा है उसकी आंखें फोड़ दी गई है। मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं, मैं उस वक्त तक तुमको नहीं छेड़ रहा था जब तक आप मेरे साथ अच्छाई के साथ पेश आ रहे थे। जब तूने हमको छेड़ा है तो अब तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि जब कोहमन साफ होता है, उस जब कोहमन सांप को छेड़ता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है। इसलिए जब हिंदुस्तानियों को तुम छेड़ा है तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। याद रख लीजिए, डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा था, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों, हिंदुस्तान का एक एक फर्द से मैं आवाज लगाकर कहना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान का मामला है, कोई जात बिरादरी का मामला नहीं है।
कि सिर्फ मुसलमान लड़ेंगे, हिंदू नहीं लड़ेंगे, हिंदू लड़ेंगे मुसलमान नहीं लड़ेंगे। नहीं नहीं, ये देश जब आजाद हुआ था तो यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों की भी कुर्बानी है, हिंदुओं की भी कुर्बानी है, सिखों की भी कुर्बानी है और इसके अलावा ईसाइयों की भी कुर्बानी है, यानी तमाम लोगों की कुर्बानी है। और तब जाकर ये देश आजाद हुआ है। इसलिए फिर वो वक्त आ चुका है कि ढाका के इनकलाबी सरजमीन से, असदुद्दीन ओवैसी के मंच से मैं कहना चाहता हूं कि फिर ये चंपारण के इनकलाबी सरजमीन से इनकलाब बर्पा होगा। जी, आपको मालूम है कि डॉक्टर उदय प्रताप ने क्या कहा कि ना तेरा है ना मेरा है, बल्कि ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। इसमें मिल गई नदियां जो दिखाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो। कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहिएगा? आइए, हिंदुस्तान पर अंग्रेज जब लड़ा था तो मुसलमान और हिंदुओं ने आगे बढ़ा था, और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में आकर हिंदू भाई और मुसलमान भाई को मारा है तो इसके खिलाफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि हिंदू की तादाद ज्यादा थी, मुसलमान की तादाद कम थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हिंदुस्तानी था, उसके बाद वह हिंदू है या मुसलमान है, वह सिख है या ईसाई है, सबसे पहले वह हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी को जो भी आंख दिखाएगा उसकी आंख को फोड़ दिया जाएगा। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो और आपस में मोहब्बत आम करो। क्या कहा शायर ने? क्या कहा सुनिए कि ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक वतन है हम सबका तो फिर आपस में झगड़ा कैसा? हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो। नहीं समझ में आया? ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक वतन है हम सबका तो फिर आपस में झगड़ा कैसा? हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो। आइए, वक्त देने के लिए मैं डॉक्टर शमीमुल हक साहब, उनके अलावा मेरे बड़े भाई फखर आलम चंपारनी का दिन है कि मैं आपके सामने हूँ, वरना मैं कहाँ और ये कहाँ। अब मैं डॉक्टर शमीमुल हक साहब को इस शेर के साथ मैं माइक पर बुलाना चाहता हूँ कि संभलता नहीं है, हमारे संभाले, आपका प्रोग्राम आपके हवाले।